हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जब भी आप लोगों का रिजल्ट आता है तो उसमें प्रतिशत नहीं लिखा होता है। प्रतिशत आप लोगों को खुद से निकालना होता है, क्योंकि आप लोगों को हर जगह रिजल्ट का प्रतिशत ही बताना होता है। इसलिए रिजल्ट का प्रतिशत निकालने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं क्लास 10th और 12th दोनों का ही प्रतिशत निकाल कर दिखाऊंगी। क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं और क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए दोनों का प्रतिशत अलग अलग तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले हम क्लास 10th का प्रतिशत निकालना सीखते हैं। यहाँ मैंने एक रफ मार्कशीट बना ली है। मान लीजिए ये रमेश की मार्कशीट है। आप लोगों की मार्कशीट भी कुछ इस तरीके की ही दिख रही होगी। यहाँ आप लोगों के सब्जेक्ट लिखे होंगे, यहाँ पूर्णांक लिखा होगा, यहाँ प्राप्तांक लिखा होगा। मतलब हिंदी में आप लोगों का हिंदी का एग्जाम आप लोगों का 100 का आया था, उसमें से आप लोगों ने 70 अंक प्राप्त किए। इंग्लिश का 100 का आया था, 65 अंक प्राप्त किए। मैथ का 100 का आया था, 73 अंक प्राप्त किए। तो इस तरीके से मैंने एक रफ मार्कशीट बना ली है। आप लोगों के अंक अलग होंगे, आप उसके हिसाब से जोड़ना। अब देखिए यहाँ मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जितने के एग्ज़ाम आया था सबसे पहले हम उनको जोड़ लेंगे। जैसे हिंदी का 100 का आया था, इंग्लिश का 100 का, मैथ का 100 का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, सब 100 के हैं, तो ये हो गए 600। तो सबसे पहले हमें इनको जोड़ लेना है। फिर क्या करना है, हमने कितने अंक प्राप्त किए उनको जोड़ लेना है। जैसे हिंदी में 100 में से 70 आए हैं, 100 में से 65 आए हैं, इंग्लिश में मैथ में 100 में से 73 आए हैं, साइंस में 65 आए हैं। तो हमें इन सबको जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने इन सबको जोड़ लिया है। यह आया है 437। तो सबसे पहले हमें एक पूर्णांक पता होना चाहिए, एक प्राप्तांक पता होना चाहिए। तो हम इनको लिख लेते हैं। इस मार्कशीट के हिसाब से हमारा पूर्णांक है 600 और प्राप्तांक है 437 और हमें प्रतिशत निकालना है इस रिजल्ट का। अब देखिए, अब एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, जब आप लोगों का टेस्ट होता है या कुछ एग्जाम होता है तो आप लोगों के टीचर किस तरीके से अंक देते हैं। आप लोगों को ऐसे लिखते हैं ना, वो 10 में से आप लोगों ने 8 अंक प्राप्त किए, ऐसे लिखेंगे, या लिखेंगे 10 में से 5 अंक प्राप्त किए। उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ लिख लेना है। आप लोगों ने 600 में से ये प्राप्त किए हैं, तो हम क्या करेंगे, 600 को नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे। जो प्राप्त किए हैं अंक उनको ऊपर और जो पूर्णांक थे उसको नीचे। आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी हम लोगों को ऐसे ही अंक देते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले की 100 से गुणा कर देनी है। ये 100 से गुणा आप लोगों को अपने पास से करनी है, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए हमने इसकी 100 से गुणा कर दी। आप देखिए 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो हमारे पास क्या बचा, 437 और नीचे बचा 6। अब हमें क्या करना है, 6 से इसको भाग कर देना है। तो देखिए यहाँ कर देती हूँ मैं भाग। ये जाएगा 6 7 सा 42, 1 बचेगा, 7 उतार लेंगे, 6 2 ज़ा 12, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ उतारने के लिए तो कोई भी अंक नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। अब ये जाएगा 6 8 ज़ा 48, फिर से 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे। 6 3 ज़ा 18, फिर से 2 बचा। अब देखिए ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पॉइंट के बाद 2 अंक तक करना है। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए, बस हमें यहीं रुक जाना है। तो हमारा रिजल्ट का प्रतिशत कितना आ रहा है, 72.83। तो देखिए जिसकी ये मार्कशीट थी रमेश की, उसका कितना प्रतिशत है, 72% आया है उसका। अगर आप लोग 12th में हैं तो आप लोगों का पूर्णांक आएगा 500, क्योंकि क्लास 12th में सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए पूर्णांक 500 आएगा। और प्राप्तांक आप लोग अपने हिसाब से देखना कि आप लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको जोड़ लेना, तो आप लोगों के पास प्राप्तांक आ जाएगा। अब हम इस रिजल्ट की प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस रिजल्ट का प्रतिशत निकालना है। तो जो बड़ा वाला अंक है उसको नीचे लिखेंगे, इसमें 500 बड़ा है उसको नीचे लिखेंगे और 421 को लिखेंगे ऊपर। आप लोगों का यहाँ कुछ अलग आया होगा, जितने अंक आप लोगों ने प्राप्त किए होंगे वही आएगा यहाँ पर। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे टीचर भी तो ऐसे ही देते हैं हमें मार्क्स। 10 में से 5 आएंगे तो ऐसे ही लिखते हैं, बड़ा वाला नीचे और छोटा वाला ऊपर। तो ऐसे ही हमने लिख लिया। अब हमें बस एक काम करना है, 100 से इसकी गुणा करा देनी है, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए हमने 100 से ऊपर वाले की गुणा करा दी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए ऊपर नीचे संख्याएं कट जाएंगी, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, हमारे पास बचा 421/5।
5। अब हम इसको भाग कर लेते हैं, यहाँ साइड में करते हैं। ये जाएगा 5 8 जा 40, 2 बचेगा तो 1 उतार लेंगे। 5 4 जा 20, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है उतारने के लिए, इसलिए हमने पॉइंट लगाकर 0 उतार लिया। 5 2 जा 10। तो देखिए ये जो संख्या आई है यही हमारी प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत आया है? 84.2%। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।